हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। रक्त संबंध क्या होता है, इसके 2-3 नियम हैं, इसको देख लेते हैं। अगर हमें आदमी या मेल दिखाना होगा तो उसको हम त्रिभुज से दिखाएंगे। अगर फीमेल दिखाना होगा यानी औरत को अगर दिखाना होगा तो उसे जीरो से दिखाएंगे। मेल के लिए त्रिभुज, फीमेल के लिए जीरो। अगर यदि भाई बहन होंगे तो उसे एक सिंगल लाइन से, पति पत्नी होंगी तो 2 सिंगल लाइन से, माता पिता होंगे सिंगल लाइन ऊपर की ओर, पिता पुत्र होंगे सिंगल लाइन नीचे की ओर। आइए अब हम इनको रिश्तों में समझते हैं। ब्रदर अगर हमें दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। अगर मेल है तो इसका ब्रदर यहाँ होगा। अगर फीमेल होगी तो उसके ब्रदर को ऐसे दिखाएंगे। सिस्टर अगर मेल है तो उसकी सिस्टर कौन होंगी, ये। अगर फीमेल है तो उसकी सिस्टर ये, यानी बहन बहन। अगर भाई है तो उसकी बहन ऐसी, अगर भाई है तो उसका भाई ऐसे, अगर बहन है तो उसकी भाई को ऐसे। कजिन कौन होता है, जो सगा न हो, भाई बहन जो सगा न हो, सगा न हो। कहने का मतलब जैसे चाचा का लड़का कजिन होता है, मामा का लड़का उसके लिए भी कजिन कहते हैं, फूफा का लड़का वो भी क्या है, कजिन होगा। जैसे चाचा कौन होंगे, अगर मेल है तो इसके पिता के भाई का लड़का इसका कजिन होगा, चचेरा भाई। अगर मान लीजिए ममेरा भाई कौन होगा, अगर ये लड़का है तो इसकी माता के भाई का लड़का, ये ममेरा भाई हो गया। ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, इस सब के लिए कजिन, इंग्लिश में कजिन कहते हैं। ब्रदर इन लॉ माने जीजा भी होता है, साला भी होता है, जेठ, देवर। जीजा कैसे दिखाएंगे, जीजा कौन होता है। अगर कोई मेल है तो उसकी बहन का आदमी जीजा होगा। इसी तरीके से अगर कोई फीमेल होगी उसकी बहन का आदमी उसका जीजा होगा। साला कौन होता है, अगर कोई मेल है तो उसकी पत्नी का भाई इसका साला होगा। जेठ कौन होता है, अगर कोई मान लीजिए औरत है तो उसके पति का भाई, अगर ये बड़ा होगा तो इसे जेठ कहेंगे, अगर ये छोटा होगा तो इसको देवर कहते हैं। कोई अगर औरत है तो उसके आदमी का भाई अगर बड़ा होगा तो जेठ, छोटा होगा तो देवर। सिस्टर इन लॉ माने भाभी, साली, ननद, जेठानी, देवरानी सब होता है। इन सब के लिए सिस्टर इन लॉ। भाभी कौन होगा, यदि कोई मेल है तो इसके भाई की पत्नी भाभी होती है। साली कौन होगा, कोई मेल है तो उसकी पत्नी की बहन इसका साली होगा, साली होगी। ननद अगर कोई फीमेल है तो उसके आदमी की बहन उसकी ननद। एक चीज़ का और ध्यान दें, अगर ये कोई फीमेल है तो इसके आदमी की बहन ये ननद होती है, और इसी का यदि आदमी होगा तो इसको नंदोई कहते हैं। जेठानी कौन होता है, कोई और फीमेल है उसके आदमी के अगर भाई बड़ा होगा तो उसकी पत्नी जेठानी होगी, अगर भाई छोटा होगा तो उसकी पत्नी देवरानी होती है। जीजा को बहनोई भी कहते हैं। अब तक हमने जो पिछला रिलेशन पढ़ा वो सब हमारी पीढ़ी के थे। अब हमसे एक पीढ़ी ऊपर फादर मदर। फादर को कैसे दिखाएंगे, मेल है तो इस तरीके से इसके फादर हो गए, फीमेल है
तो इसके फादर ही। मदर, अगर कोई लड़की है तो उसकी मदर ऐसे, लड़का है तो उसकी मदर को ऐसे। फादर इन लॉ ससुर, अगर कोई मेल है, फीमेल है तो उसके आदमी का पिता, इसका ससुर। अगर कोई मेल है तो उसकी पत्नी का ससुर, उसकी पत्नी का पिता, इसका ससुर होगा। सास, अगर कोई मेल है तो उसके पति की माता, अगर फीमेल है तो उसकी पत्नी की माता, इसकी सास होंगी। पैटर्नल अंकल, चाचा, ताऊ, फूफा। चाचा कौन होते हैं? कोई आदमी है, इसके पिता के भाई, चाचा। अगर इसके पिता के भाई बड़े होंगे तो उन्हें ताऊ कहेंगे। फूफा कौन होगा? कोई आदमी है, मेल है अगर, तो उसके पिता की बहन का आदमी, इसका फूफा। मैटरनल अंकल, मामा या मौसा। मामा मौसा कौन होता है? मामा, ये कोई आदमी है तो इसके मामा कौन होंगे? इसकी माता के भाई, इसके मामा होंगे। मौसा कौन होंगी? अगर ये कोई आदमी है तो इसकी माता की बहन का आदमी, इसका मौसा होगा। मैटरनल आंट, मामी या मौसा, मामी या मौसी दोनों होता है। मैटरनल मामी कौन होंगी? कोई आदमी है तो इसकी माता के भाई की पत्नी मामी। मौसी कौन होंगी? कोई आदमी है तो इसकी माता की बहन, माता की बहन इसकी मौसी होंगी। पैटर्नल आंट, चाची, ताई, बुआ, इन सब के लिए पैटर्नल आंट। चाची कौन होंगी? अगर कोई आदमी है तो इसके पिता के भाई को भाई की आदमी चाची होगी। ताई, अगर छोटा हो, अगर इसके पिता का भाई छोटा होगा तो इसकी पत्नी चाची, अगर बड़ी होंगी तो उसको ताई या बड़ी माँ भी कहते हैं। बुआ कौन होगा? कोई आदमी है, इसके पिता की बहन, इसकी बुआ होंगी। तो इतना जितना हमने पढ़ा, ये सब हमारी एक पीढ़ी ऊपर है। आइए अब हमसे 2 पीढ़ी ऊपर, ग्रैंडफादर, दादा या नाना। ग्रैंड मदर, दादी, नानी दोनों होता है। दादा कौन होते हैं? जैसे कोई आदमी है, इसके पिता के पिता, ये दादा हो गए। नाना कौन होगा? यदि कोई आदमी है तो इसकी माता के पिता, नाना हो गए। दादी कौन होंगी? कोई आदमी है तो इसके पिता की माता, इसकी दादी हो गई। नानी कौन होगा? ये कोई आदमी है तो इसकी माता के पिता, इसकी नानी हो गई। आइए अब अपने से एक नीचे पीढ़ी के रिलेशन को देखते हैं। सन, पुत्र, कोई आदमी है तो इसका ये पुत्र हो गया। पुत्री, ये आदमी है तो इसकी पुत्री को ऐसे। अगर कोई औरत है तो इसके पुत्र को ऐसे, और इसकी पुत्री औरत है तो उसकी पुत्री को ऐसे। डॉटर इन लॉ, बहू। बहू कौन होती है? कोई आदमी है तो उसके पुत्र का पत्नी, उसकी बहू। निफ्यू माने भतीजा, भांजा दोनों होता है। भतीजा कौन होता है? कोई आदमी है, उसके भाई का लड़का, भतीजा। भांजा कौन होगा? कोई आदमी है, उसकी बहन का लड़का, भांजा होगा।
भतीजी कोई आदमी है, इसके भाई की लड़की भतीजी। अगर आदमी है तो इसकी बहन की लड़की भांजी, इसकी भांजी। एक बात का ध्यान रखें, उत्तर हमेशा हम से का की तरफ निकालते हैं। जैसे एक प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, तो सी का बी से क्या संबंध है, पहला प्रश्न। दूसरा, बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे दिया है ए बी का भाई है, ये बी है, इसका भाई ए है। ए का पता है कि ये भाई है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता कि मेल है कि फीमेल। सी ए की माता है, सी ए की माता है, तो पूछ रहा है सी का बी से क्या संबंध है। सी का बी से, तो इधर से निकालते हैं तो सी बी के क्या लगेगी, सी बी की माता है। का सी से क्या संबंध है, तो से का मतलब सी से बी की तरफ, तो बी सी का क्या लगेगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री। एक प्रश्न देखते हैं, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का अर्जुन से कैसा संबंध है। तो गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन है, अर्जुन लड़का। अर्जुन ने कहा, मैं उसकी माँ मतलब क्या, गीता, गीता की माँ के पुत्र। अब इसके माँ, गीता की माँ का पुत्र मतलब इसका भाई होगा। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इसका इकलौता पुत्र, यही को अर्जुन है, ये अर्जुन है। तो गीता का अर्जुन से क्या संबंध है। अर्जुन से संबंध पूछ रहा है गीता का, तो क्या हो जाएगा, इसकी बुआ हो जाएंगी। एक बात का ध्यान दें, हमेशा हम से का की तरफ, से का की तरफ रिलेशन ज्ञात करते हैं। यहाँ पूछा है गीता का अर्जुन से, तो अर्जुन का गीता क्या लगेगी, बुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, यफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के यफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा या मामा कौन है। यफ ए का भाई है, ये भाई हो गया, यफ ए का भाई है। सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री सी है। के यफ की बहन है, इसकी बहन के यफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा या मामा कौन होगा। ए जी की माता होंगी या तो पिता। अगर माता होंगे तो यफ क्या लगेगा, जी का मामा। अगर पिता होंगे तो यफ क्या लगेगा, चाचा। तो जी के चाचा या मामा कौन हो गए, यफ। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है। मोहन परिचय करा रहा है बालिका का कि इसकी सास यानी जो बालिका है, इसकी माता, बालिका की माता मेरी सास मतलब मोहन की सास, ये मोहन हो गया। इसकी सास कौन होंगी, इसकी पत्नी की माता की सास की इकलौती बेटी मतलब यही पत्नी इसकी, ये इसी के बारे में कह रहा है। तो ये कौन है, इसकी बालिका, इसकी पुत्री, तो इसकी पुत्री ये बालिका। तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है।
इस बालिका का मोहन क्या लगेगा? पिता।